दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र लगन के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो वो करें तो अपनी जिंदगी को सफल और शुभ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा संवेदनशील लग्न है ये कर्क लग्न। जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव होते हैं वैसे ही हमारे मन में भी उतार चढ़ाव होते हैं। अत्यधिक संवेदनशील जात को अपनी संवेदना को कमजोरी मत बनाइए, ताकत बना लीजिए तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो बात मैं कर रहा हूं कर्म एक्टिवेशन की, यानी कर्म भाव के जागरण की। ये 10वां भाव होता है कर्म भाव। ये 10वां भाव है कर्म भाव और ये भाव को हमें सक्रिय करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तित्व में चंद्रमा का प्रभाव और कर्म में मेष यानी कि मंगल का प्रभाव। सबसे ज्यादा जो अपोजिट पोल जो होते हैं ना, उन्हें आप लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, संवेदना को शक्ति बनाइए, वेदना मत बनाइए, तो फिर आप ही होंगे। देखिए जरा, जब हम ये कर्म भाव को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति भाव ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अभी यहां पे है शुक्र महाराज की राशि और शुक्र महाराज लग्जरी से रिलेटेड हैं। इच्छा पूर्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, परंतु एक्टिवेट कैसे करना है कर्म को। कैसे एक्टिवेट करना बहुत कठिन चीज नहीं है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि कर्म भाव एक्टिवेट हुआ तो ये वाला भाव भी एक्टिवेट होता है और ये जमा पूंजी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, कुटुंब का भाव है और वाणी का भाव है। अब आप एक अच्छी बात देखिए, ये मंगल की राशि है और ये राशि जो है वो है सूर्य महाराज की राशि। बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों। तो फिर ये एक्टिवेशन से ये वाला भी मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और कर्म से सेवा। अब देखिए, सेवा यानी कि नौकरी, यानी कि एनजीओ, यानी कि कोई ऐसी समिति जिसमें लोगों की सेवा की जा सकती है और उससे धन प्राप्ति होती है। परंतु यहां आ गए गुरु महाराज की धनु राशि, और धनु राशि भी तो अग्नि तत्व है, तो दमदारी से सेवा करिए, उससे भी धन प्राप्त होता है। और ये है व्यापार। तो एक बात बता दें कि आपकी संवेदना आपके व्यापार को और आपके परिवार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो मैं फिर से तीसरी बार बोल रहा हूं कि संवेदना को वेदना नहीं बना के स्ट्रेंथ बनाने वाले हैं हम लोग। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट यह है कि ये व्यक्तित्व और ये व्यक्तित्व कर्म करेगा। व्यक्तित्व तो सेंसिटिव व्यक्तित्व है और कर्म में आ गई मंगल महाराज की ऊर्जावान राशि। तो जब आपके मूड में उतार चढ़ाव हो तो आप एग्रेसिव होइए, आप दुखी मत होना। एग्रेसिव होइए, एनर्जेटिक होइए कि यदि आपको कहीं से समस्या आई तो आप बोलो कि मैं इससे निपटने वाला हूं। तो ऊर्जा का भरपूर उपयोग करिए। तो ये लग्न आपका व्यक्तित्व इस कर्म भाव को एक्टिवेट करेगा। आपके कर्मों में पूरी के पूरी ऊर्जा चाहिए, आपके कर्मों में एक एग्रेशन चाहिए, लड़ाई बड़ाई नहीं, एग्रेशन। एनर्जेटिक कर्म होने चाहिए। मन को थोड़ा सा बाईपास करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए और हनुमान जी का चालीसा पढ़िए। तो हनुमान जी और शंकर जी दोनों को मना लीजिए तो ये भाव सक्रिय होगा। मंगल वाला भाव है और ये सक्रियण यहां पे हो जाएगा।
ऊर्जा से काम करने से, एग्रेशन से काम करने से और बिल्कुल भी लापरवाही या आलसीपन छोड़ देने से आपका कर्म भाव एक्टिवेट होगा। और यहाँ पे इस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भी आपके लिए बहुत से फील्ड हैं। अभी अपन देखेंगे कि मंगल कहाँ बैठे हैं, परंतु नहीं बैठे। अभी सामान्य फील्ड की बात करें, सेना, पुलिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो, स्पोर्ट्स में जिम ट्रेनर भी बन सकते हो, और तो और सर्जन बन सकते हो। फायर सर्विस में भी आप बेमिसाल काम कर सकते हो। ऊर्जा के जितने भी कार्य हैं वो करेंगे और हथियारों से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हो। तो हथियार, लिक्विड हथियारों से रिलेटेड हो जाए तो आपकी लग्न और कर्म जुड़ जाएंगे वहां पे। चलिए, अभी हमने ये वाली बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि आपके कर्म भाव के मालिक कहाँ बैठे हैं। और कर्म भाव के मालिक मंगल महाराज यहीं बैठ गए, कर्म में बैठ गए। बहुत अच्छा योग है। सौग्रही मंगल यहाँ पे बैठे हैं आपके 10वें भाव में। इंजीनियरिंग कर लीजिए, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, कारपोरेट मैनेजर बन सकते हैं, टेक्निकल कोई भी चीज में आ सकते हैं, और तो और सेना के बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारी का काम भी आप कर सकते हो। और यदि मंगल महाराज आपके इच्छा पूर्ति वाले भाव में आ गए, हालांकि शुक्र की राशि में मंगल बैठे हैं, परंतु इच्छा सामाजिक बनिए। यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामाजिक बनिए, समाज से जुड़िए, इच्छा पूर्ति तो होगी क्योंकि आप एनर्जेटिक तो होंगे, एनर्जेटिक जरूर होंगे। एनजीओ आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, फैशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मंगल यदि यहां से हटके यहां बैठ गए तो फिर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके आईटी सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, जिसमें भी काम करना है, और यदि आप विदेश चले जाएं तो आपका कोई सानी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और मंगल यहीं आ गए और अब समस्या ये हो गई कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, परंतु कर्क लग्न में, अब देखो लग्न कर्क है, अब मैं जो बात कर रहा हूं वो राशियों की, मंगल कर्क में जो होते हैं वो नीच के होते हैं, परंतु ये राशि नहीं है, लग्न है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। 5वें भाव से और 10वें भाव से जुड़े हैं। शिक्षा बीच में मत छोड़ना, है ना, कितने ही मन करे बदलना भी मत, जो एक बार ठान लिया तो ठान लेना। और जब आप इस भाव में रहेंगे तो स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी दम पे काम कर सकते हो, एक बड़े नेता बन सकते हो, योद्धा बन सकते हो, पुलिस वगैरह में भी आप जा सकते हो। और मंगल महाराज यहाँ बैठ गए, और मंगल जब यहाँ बैठे तो फिर ये धन भाव है। वाणी पे नियंत्रण रखना, सेंसिटिविटी में कुछ अपशब्द मत बोलना, परिवारजनों से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करना, निश्चित ही फायदा होगा। और द्वितीय भाव है, वाणी से फायदा ले सकते हो तो आप एक बड़े लीडर बन सकते हो, आप एक एग्रेसिव लीडर बन सकते हो, और यहाँ के लोग क्रांतिकारी भी बन सकते हैं, समाज को बदलने का काम भी कर सकते हो। आप बिल्कुल दुखी नहीं हो कि मेरी कर्क राशि लग्न है और मैं समाज को कैसे बदलूं, मैं तो खुद ही संवेदना का पीड़ित हूं। कर्क लग्न वाले जितने सॉफ्ट होते हैं उतने ही कठोर होते हैं। तो क्रांति का बिगुल बजा सकते हो। और यदि मंगल यहाँ की जगह यहाँ बैठ गए इस भाव में, तो मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे। छोटी छोटी यात्राएं बहुत आपको फायदा देने वाली हैं। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखिए,
सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। सोशल मीडिया पे तो यहाँ पे भी एक्टिव हो सकते हो। और मंगल यहाँ हो गए तो जब यहाँ हो गए कर्म भाव के स्वामी आपके सुख भाव में बैठ गए तो गुस्सा कम करिए। हनुमान चालीसा आप कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में फ़ायदा ले सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, आप बिल्डिंग बनाइए, आप बड़े बड़े फ्लैट बनाइए, कर पाएंगे। और मंगल यहीं पे अपनी राशि में बैठ गए, यदि मंगल यहाँ बैठ गए तो फिर मैंने बोला कि शिक्षा में रुकावटें होती हैं, गुस्से के कारण आनंद में कमी हो सकती है, बच्चे यदि हैं तो एग्रेसिव हो सकते हैं। परंतु यार आप एक बहुत अच्छे काउंसलर होंगे, बहुत अच्छे काउंसलर होंगे। टेक्निकल शिक्षा में आप कुछ नए नए आविष्कार कर लेंगे। मंगल यहाँ आ गए तो निश्चित ही आप ऑफिसर बनने वाले हो। आप टेक्निकल, आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो, विशेषकर आईपीएस। और मंगल यहाँ हो गए तो फिर व्यापार में काम करिए, बस अपने पार्टनर से बहस मत करिए। मंगल यहाँ हो गए तो गुप्त विद्याएं, गुप्त कार्य, 8वें घर की बात कर रहा हूँ। और 8वें घर में रिसर्च संबंधी कोई भी कार्य होंगे वो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो रिसर्च कार्य से जुड़ जाइए। इंश्योरेंस का काम भी यहाँ के लिए होता है। और मंगल यहाँ पे हो गए, गुरु महाराज की यहाँ पे राशि है और मंगल भाग्य में हो गए तो एक बड़े दमदार शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक काहे के बनेंगे? आप जिम ट्रेनर बनेंगे। जिम ट्रेनर बनिए, शिक्षक बनिए, मतलब आप आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले भी बन सकते हो। तो ये तो हो गई मंगल के पूरे घरों में बात। अब यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह यहाँ पे आ गए। तो यहाँ सूर्य आ गए, सबसे पहले सूर्य, तो खुश हो जाइए। हाँ, दुख को बाईपास कर दीजिए। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के पूरे गुण रखते हैं, बस मन पे काबू पा लीजिए। आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप सेना सलाहकार भी बन सकते हैं, आप कलेक्टर तो बन ही सकते हैं। ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हर काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और सूर्य के साथ के बाद यदि यहाँ पे चंद्रमा आ गए, और ये चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि आप ऊर्जा वाले काम तो करिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत, पेट्रोलियम वाले काम, ऐसे काम करिए। उतार चढ़ावों से बचिए, काम को एक अनुपात में करने की कोशिश करिए तो आप अच्छा कर पाएंगे। आपको मन से लड़ना है, आपको दूसरे से नहीं लड़ना, आपको मन से लड़ना है। और आप मन से जीत गए ना तो जग तो जीत ही लोगे, ये तो पक्की बात है। चंद्रमा के बाद यदि यहाँ पे आ गए, मंगल तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे बुध महाराज आ गए। बुध आ गए तो मंगल से हालांकि बुध के अच्छे संबंध नहीं है, परंतु आप बड़े अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। आप मार्केटिंग का काम कर लीजिए, आप मार्केटिंग में बड़े अच्छे रहेंगे। आप पता है आप एडवोकेट बन सकते हो। और एडवोकेट कौन से बन सकते हो? क्रिमिनल एडवोकेट आप बन सकते हो। डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर आईटी, पूरे फील्ड आपके लिए ओपन हो गए। बिल्कुल जुट जाइए बुध आ गए तो। और यहाँ पे यदि गुरु महाराज आ गए तो फिर क्या ही कहना है, फिर आप टीचर बनेंगे। टीचर भी ऐसे नहीं बनेंगे आप, टीचर भी आप आर्मी में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप पता है फायर फाइटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे टीचर बनिए, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे शुक्र महाराज आ गए। यदि यहाँ शुक्र बैठे हैं, एग्रेसिव तो आप हो, बस महिलाओं का सम्मान करिए, महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखिए। और लग्जरी से रिलेटेड जितने भी काम है जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है वो काम आपके लिए बने हैं। और यहाँ पे शनि आ गए तो नौकरी की तैयारी करिए। नौकर बनना मतलब सेवा कार्य करना है, सेवा कार्य करिए, एनजीओ वगैरह का काम करिए, अच्छा आपका होने वाला है। और अब यदि मान लो शनि की जगह यहाँ पे राहु महाराज आ गए तो आधुनिक युग में राहु भी मंगल के जैसे टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ जाइए, आरटी से, एआई से जुड़ जाइए, शेयर मार्केट में काम करिए, राजनीति का काम करिए और साइबर सिक्योरिटी का काम करिए। बड़ा अच्छा लाभ आपको होने वाला है।
और राहु के बाद यदि यहाँ केतु जुड़ गए, केतु का मतलब ये होता आध्यात्मिक, ये जो मंगल है ना वो जुड़ना सिखाता है, केतु है तोड़ना सिखाता है। तो आप बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं, ज्योतिष में आपका बहुत अच्छा रोल हो सकता है, तंत्र मंत्र योग वगैरह का काम कर सकता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके लिए सबसे अच्छा चीज है, साइबर एनालिसिस आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, और वैकल्पिक चिकित्सा से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो अच्छा तो करेंगे। अब आपके नक्षत्र भी तो बड़े अच्छे होते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र गुरु महाराज का नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र क्या गजब की ऊर्जा वाला नक्षत्र है, बस नक्षत्र शांति करवा लो। और फिर पुष्य नक्षत्र तो सबसे कर्मठ नक्षत्र माना गया है। आप पुष्य नक्षत्र में जन्म लेकर भी यदि कर्मठता नहीं रखते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके मन ने आपको हरा दिया है। अपने मन से लड़िए, बाहर वालों से नहीं लड़ना है, खुद से लड़िए, खुद से लड़िए और जीतिए, तो जग तो आपके कदमों में होगा। जय माता दी।